नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वैसा सी यादव सर पे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक एग्जाम का फर्स्ट सिटिंग में, उन्हीं का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10, और पार्ट 2 में पढ़े हैं 10 से लेकर के 25 तक, और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं 25 से लेकर के 40 तक। ठीक है, और चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, हमको सवेरे कुछ पहले देना था ये वीडियो। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 25 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ पे दिया गया है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर दो रूट 3 मीटर लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये देखिए, ये कोई छाया, मान लीजिए ये जो है हमारा 6 मीटर का ऊंचा वृक्ष है। ठीक है, इनकी जो छाया है वो है 2√3 मीटर की छाया है। हमें जो कह रहा है सूर्य की उन्नयन कोण, ये कोण कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 6/2√3। 6/2√3। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये कोण इस तरह से बन गया, ये थीटा, ये 6, ये 2√3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है कितना, 6 हो जाएगा 2√3 P/B। तो 2 से इसको कटाइएगा आप, ये हो जाएगा 3। ठीक है, और टेन थीटा बराबर जो हमारा आएगा 3/√3 आएगा, और फिर √3 से 3 को कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा। तो टेन थीटा बराबर आएगा दोस्तों 10, और √3 का मान होता है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा बराबर 60 डिग्री। किधर गया, देखिए ए नंबर में आ गया, थीटा बराबर 60 डिग्री ए नंबर में दिया गया है। ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री। दूसरा करा सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर -2 हैं, एक दूसरे पर लंबवत होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के न तो समांतर न तो लंबवत है, निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये क्या है, इनके बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग x बराबर एक रेखा खींच लेते हैं। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x अक्ष हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया y एक्सिस। तो यहाँ हम लोग जानते हैं x बराबर 2, यहाँ 1 और यहाँ 2, x 2 जहाँ पर आता उसके सामने ऐसे लकीर खींच देते हैं y के समांतर। ये जो है x बराबर 2 का ग्राफ है। ठीक है, फिर करा y का मान -1 -2 तो ये -2 के सामने इस तरह से लकीर खींच देंगे। तो ये हो गया एक्स अक्ष के समांतर। ये जो दोनों एक दूसरे को काटेगी 90 डिग्री पे काटेगी, अतः ये दोनों एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत रेखा होगी। तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगी लंबवत, ए नंबर में लंबवत रेखा, एक दूसरे की लंबवत रेखा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 27 नंबर में कह रहा है कि 0 1 ए जो है 0 1 बी 0 5 तथा सी जो है 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एक बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। इनके थ्योरी पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इनके थ्योरी में आ जाते हैं हम लोग। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, इनका वर्टिसेस कुछ भी दिया है, ए दिया है, इनका बी दिया है, इनका सी दिया है। मान लीजिए आप कि मान लीजिए ए का जो वर्टिसेस दिया है x1 y1 दिया है। ठीक है, और बी का जो दिया है x2 y2 दिया है, और सी का जो दिया है x3 y3 दिया है। ठीक है, फिर हम लोग आप लोग को पूछे कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इनका फार्मूला जो होता है 1/2 इंटू होता है मोड देके x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस जो होता है x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है इनका फार्मूला। तो आप इस तरह से आप फिर इधर से बंद कर सकते हैं कोष्ठ को मोड़ देके। तो आप यहाँ देखिएगा, ये हमारा आ गया। अगर कोई भी वर्टिसेस 3 को वर्टिसेस दिया है, आपसे पूछे एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है, एरिया ऑफ
ट्रायंगल, ठीक है। तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3। चलिए तो हम लोग इनको क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन भी वही है। आप इस फार्मूला पे क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को बैठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बैठा लेते हैं इस फार्मूला पे। तो यहाँ हमारा 1/2 आ जाएगा, मोड आ गया 0 इंटू समथिंग, x1 हमारा 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 आ जाएगा, प्लस x2 भी 0 है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू y1 माइनस y2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 1/2 गुना 3, मोड है अंदर में तो -4 आएगा, -4 हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा, +4। 2 से इसको काटेंगे हम लोग 2 बार में, और 3 से 3 दूनी हो जाएगा 6। हमारा आंसर जो आ गया दोस्तों वो आ गया 6। चलिए 6 आया कि नहीं, मिला लेते हैं। 27 का सी नंबर हो जाएगा क्या, 6 हो जाएगा। 27 का सी नंबर 6 आ गया, ठीक है। चलिए 28 नंबर में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतना इतना है। चलिए इनका भी 1/2 मोड x1 जो है -4 है, तो -4 इंटू y2 3 माइनस 0, ठीक है। फिर देखिए x2 भी 0 है, x3 भी 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 मोड है, तो -4 +4 हो जाएगा गुना 3, तो ये आ जाएगा कितना, 2 बार में 3 दूनी 6। इसका भी आंसर 27 का भी आंसर क्या आया भाई, 28 का भी आंसर 6 ही आएगा। सी, इनका भी सी, इनका भी सी। अब 29 नंबर में देखिए उस बिंदु का नियामक जो इतना इतना जो 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इनके थ्योरी पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये अगर कोई मान लीजिए कि आपके पास कोई रेखा है, ये हमारे पास आ गया क्या, ये x1 y1 है, ठीक है। ये जो हमारा x2 है और y2 है, और ये हमारा जो है mn है, mn के अनुपात में बांट दिया। आप पूछे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसको सबसे पहले mx2 इसको इधर से गुना कीजिएगा, ठीक है। mx2 जोड़ nx1 बटे जो हो जाएगा m+1, ठीक है। फिर इसको यहाँ से, फिर इसको जो है सेकंड में my2 जोड़ ny1 बटे m+1, इस तरह से हम लोग करते हैं। आपको फार्मूला याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस फार्मूला पे आप यूज करके दे सकते हैं कि अगर इस तरह से, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ये वाला फार्मूला पे आप यूज करके लगा सकते हैं। तो हम लोग मेरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे 29 नंबर में देखिए, यहाँ पे है 1 ये 1 हो गया, ठीक है, 1 ले लिए, और यहाँ पे है 2 3, और ये रेशियो हमारा आ गया 2:3 है। तो इनका जो हम यहाँ इस पॉइंट का जो बांटेगा इसको, इसका क्या होगा देखिए, mx2 m 2 गुना 2 4 आ गया, और 3 गुना 1 जोड़ 3 बटे 2 जोड़ 3 कोमा, फिर देखिए my2 3 दूनी आ गया 6 जोड़ 3 गुना 1 3 बटे 2, तो हमारा आ गया कितना 4 3 7 बटे 2 कोमा 6 3 9 बटे 2, 7 बटे 2 कोमा 9 बटे 2 हमारा हो गया आंसर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, निकाल 7/2 7/5 आता, 5 आता, 3 2 5 बटे में 5, 7/5 जोड़ 9/5 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आंसर आ गया, आप फार्मूला पे आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो हो गया हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है, कह रहा है कि मूल बिंदु तो 0 0 होता है, और यहाँ से हमें करना 3 4 से क्या करना है, इनकी दूरी निकालना है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, देखिए इसके बीच की दूरी जो होती है, मान लीजिए ये x1 और ये x1 y1 है यहाँ, और यहाँ x2 y2 है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है y2 माइनस y1 का स्क्वायर जोड़ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर कीजिएगा जोड़ -3 का स्क्वायर, -3 गुना 0 -3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 होगा, ठीक है। इनके रूट कीजिएगा 4 चौके 16 जोड़ 9, 16 जोड़ 9 जो होगा वो हमारा आएगा √25, √25 का मान आ गया 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो गया, देखिए 5 आंसर डी नंबर में है, ठीक है।
तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों वो आ गया डी नंबर में। 30 तक कंप्लीट हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर में कह रहा है दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समानांतर पी क्यू है। देखिए ये त्रिभुज है ए बी और पी क्यू आर जो है समानांतर है के दो समरूप त्रिभुज। ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है पी ए बी और ये जो नीचे त्रिभुज है पी क्यू आर टोटल, ये दोनों आपस में क्या है समान समरूप है। ठीक है, और इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल है 1, इसका क्षेत्रफल है 2। आपसे पूछ रहा है कि भुजा का रेशियो क्या होगा। किसी भी त्रिभुज में अगर समरूप त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आपसे पूछे कि उनके भुजा का रेशियो क्या है, तो भुजा का आराम से उसका रूट कर देंगे। देखिए पी क्यू जा यहाँ जो वर्गी त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल है 2, आपसे बड़ा त्रिभुज का भुजा पूछ रहा है तो इसका आ जाएगा √2। ठीक है, देखिए पी क्यू पूछा और ए क्यू, और हमसे क्या पूछा पी क्यू बटे ए क्यू, तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो ये छोटका का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए क्यू का 1, तो यहाँ 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1। आप क्षेत्रफल के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है, या भुजा के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये आएगा, ओ नो 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 नो, एक मिनट। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारा त्रिभुज आता है ये बड़ा त्रिभुज है, ये त्रिभुज हम बना लिए। ये त्रिभुज मान लीजिए इनका जो है पी ए बी और ये है पी ए बी, ये है क्यू और ये है आर। हमसे पूछ रहा है पी क्यू बटे ए क्यू। पी क्यू ये बड़का और ए क्यू छोटका पूछ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। ठीक है, और आपको दिया है इनका भुजा क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल दिया है समरूप त्रिभुज की और भुजा पूछे तो इनका रूट कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भुजा होगी दोस्तों वो हो जाएगा हमारी क्या √2 होगी, वो हो जाएगी हमारा √2 यहाँ से यहाँ तक की, और ये जो है इसका हो जाएगी 1। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा जो है √2 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √2 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, तो पी क्यू बटे ए क्यू का जो अनुपात निकलेगा √2 अनुपात हो जाएगा √2 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पी क्यू किधर गया, पी क्यू रेशियो हमारा आता है क्या ए क्यू, पी क्यू रेशियो ए क्यू। तो इनमें से क्या होता है आंसर, चलिए इनका देखते हैं है कि नहीं आंसर। इनका आंसर है कि नहीं है, इसको मिला लेते। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगा दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ जो आएगा ये √2 आएगा भुजा, और यहाँ से यहाँ आएगा 1 आएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 माइनस 1। तो हमारा जो अनुपात आएगा √2 अनुपात √2 माइनस 1 आएगा। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, 31 का डी। ठीक है, इनका जो आंसर आ गया इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर में आप देखिए। 32 नंबर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है बी ए सी जो है 60 डिग्री। ये जो हमारा कह रहा है 60 डिग्री, तो ये कौन क्या होगा। देखिए अगर ये कोई त्रिभुज है, ये वृत्त का केंद्र है, और एक ही ये जो होता है हमारा, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, चाप कहते हैं। एक ही चाप से अगर कोण बना हो, यहाँ से यहाँ तक वृत्त के दूसरे छोर परिधि पर बना हो। ठीक है, ये यहाँ से ये केंद्र है। ठीक है, यहाँ से अगर कोई दूसरा कोण, ये 30 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। उसी तरह से ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 डिग्री होगी, क्योंकि इन दोनों का जो एक ही इस तरह से बना है, एक ही जगह से बना है, एक ही चाप से ये दोनों कोण बना है। तो हमारा जो होगा वो होगा कितना, 60 दूनी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री हमारा आंसर आ गया ओ बी सी कोण का, ओ बी सी, ओ नो 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 नो, हमारा जो कोण है बी ए सी ओ बी सी पूछा हमसे, ओ बी सी, ये कोला कौन पूछा है। देखिए ये कौन पूछा है, ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री है ये, और हमें पूछा है ये कि ये ओ है, ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, त्रिज्या है ये दोनों 120। तो ये जो हमारा आएगा दोस्तों
ये हो गया टोटल, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। फिर से समझ लेते हैं इनको। देखिए ये कोई है, ठीक है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका जो बना गया है, आपसे पूछा रहा ये जो है ओ है, केंद्र है, और आपसे जो पूछा ये दोनों भुजा, अच्छा ये दोनों जो यहाँ चाप देखिए सेम चाप है इसका, यहाँ पर जो कोण बनेगा थीटा, तो केंद्र पर बनेगा 2 थीटा, ठीक है। मान लीजिए ये बन गया आपका 60 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो आप देखिएगा अब हमारा जो आ गया क्वेश्चन, देखिए ओ बी सी, ये हो गया हमारा 120 डिग्री। और हम लोग जानते हैं ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों बराबर है, तो सामने वाला कोण भी बराबर। तो ये अकेले 120 है, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री, 180 में 120 गया तो 60 डिग्री, और 60 बटे ये ओ बी सी हमसे पूछा है तो 2, तो कितना आ गया 30 डिग्री हमारा ओ बी सी। तो हमारा आ गया 30 डिग्री को, ये आ गया 30 डिग्री कोण आ जाएगा हमारा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिए, अगला क्वेश्चन है पी टी तथा पी एस दो स्पर्श रेखा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पी टी ये और ये पी एस ये दो स्पर्श रेखा हैं, और टी पी एस ये कोण जो बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है 65 डिग्री का, ठीक है। और आपसे जो पूछ रहा है ओ टी एस, देखिए ओ टी एस ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, यहाँ ओ है, यहाँ टी है, यहाँ एस है। देखिए अगर कोई वृत्त है वो स्पर्श रेखा के साथ, उसके स्पर्श रेखा के साथ उसकी जो त्रिज्या होगी वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, और ये वृत्त की त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री, और ये भी कोण बनेगा 90 डिग्री, ये 65 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा। चलिए इनको फिर से समझ ले, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण आ गया 90, ये कोण आ गया 90, और ये आ गया 65 डिग्री, तो ये कितना आएगा, तो 90 90 180 में से 65 गया, तो ये इधर हो गया 190 90 180, और टोटल होता है 360 डिग्री। तो आप 360 डिग्री में से 360 डिग्री में से कितना घटाइए, 90 90 180 180 जोड़ 65 कितना होगा, 5 8 6 14 2 245 डिग्री होगा हमारा। तो 245 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा जो आएगा 5, यहाँ आएगा 115 डिग्री आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कोण जो आ गया हमारा कितना आ गया, इस तरह से हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये कोण आ गया 165 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर 165 डिग्री आ गई, ये दोनों क्या आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों कोण भी क्या होगी आपस में बराबर होगी, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगी। तो 180 में से 165 को घटा दीजिए, तो हमारा जो आता है दोस्तों 10 में से गया 5, इधर आया कितना इधर आएगा 165 नहीं 115 डिग्री आया था, ये वो मिस्टेक हो गया, तो ये 90 90 ये आ गया 65 डिग्री, 180 जोड़ 65 180 जोड़ 65 180 5 814 245 360 में से 360 में से 245 115 आया था ये, ठीक है। मिस्टेक हो, ये जो हमारा त्रिभुज में ये कोण आया था 115 डिग्री आया था, तो 180 में से 115 घटाइए, तो हमारा जो आता है वो आता है कितना 10 में से 5 5 6, और इधर कटेगा तो 65 डिग्री हमारा कोण आया, ठीक है। और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो बटे में 2 करेंगे तो हमारा जो आएगा 32.5 डिग्री आंसर होगा, कितना होगा 32.5 डिग्री आंसर होगा। और हमारा जो अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, इनको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलते हैं 35 नंबर पे। यदि किसी त्रिभुज ABC में BD बराबर 5 है, देखिए BD यहाँ से यहाँ ये जो हमारा है ये है 5, ठीक है, और BC है 7.5, यहाँ से यहाँ तक है 7.5, तो ये कितना होगा, ये होगा 2.5, ये हो गया 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 7.5 है, ये 5, ये 2.5 होगा। तो कौन ए का समद्वि भाजक है, कौन ए समद्वि AD, तो AB बटे BC AC का मान होगा। देखिए ये कौन दोनों कौन समद्वि भाजक है, तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है। इसका 5, इसका हो गया 2.5, तो हम लोग लिखेंगे 5 बटे 2.5, यहाँ में कह रहा है AB है 5 और AC है 2.5,
दशमलव उड़ाइएगा, बजाएगा ऊपर में 10, तो ये आएगा 50 बटे आएगा 25। इनको कटाइएगा आप, तो ये आएगा कितना हमारा 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 2 आंसर हो गया 25 बटे 50। तो ये हमारा आ गया 2 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अगर आपको इस पे समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमें समझने में दिक्कत हो रहा, तो हम इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे दोस्तों, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। अगर यहाँ समझ रहे हैं आप तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सब तो आप पढ़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर आपको याद दिलाने का ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो कोण समान है। ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुज, ये अगर इन दोनों का दो कोण समान है, तीसरा कोण भी समान होगा, तीसरा कोण समान होता है, ये क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। और हम बताए कि जब समरूप त्रिभुज है तो उनका ऊंचाई पूछे कि भुजा पूछे, सीधा क्या करना है, क्षेत्रफल का रूट कर देना है। तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, 16:25 का रूट, तो ये आएगा 4:5 हमारा। कितना आएगा, 4:5 आएगा। देखिए ए नंबर में आ गया 4:5। ठीक है, आगे कह रहा है किसी वृत्त के व्यास के ठीक है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। तो वृत्त है ये, इनके दोनों किनारे से ये व्यास है। ठीक, मान लीजिए व्यास है, ये ए है, ये बी है, कुछ मान लेते हैं, इसके किनारे से स्पर्श रेखा, तो ये क्या होगी, समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारा 38 नंबर में हमें कह रहा है कि यदि पी ए तथा पी बी किसी बिंदु ओ से केंद्र वाले वृत्त खींची गई, तो उनके बीच का झुकाव तो पी ओ डिग्री का मान होगा। देखिए, कह रहा है कि ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये कोई पी है, यहाँ से पी ए पहले स्पर्श रेखा खींचा गया, फिर यहाँ से पी से बी स्पर्श रेखा खींचा गया, फिर यहाँ पी ओ से मिला दिया गया। ठीक है, इस तरह से हम मिला देते हैं। आगे करा ये जो टोटल कोण था 80 डिग्री, तो इनको समद्विभाजित करेगा ये, तो 40 डिग्री का हो जाएगा। और ये केंद्र के साथ जो बनाएगी ये कोण 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये कोण 90 डिग्री हो गया। आपसे पूछ रहा है ये कोण, देखिए त्रिभुज का तीनों कोण होता है 180 डिग्री, ये 90 हो गया, ये 40 डिग्री हो गया, तो हमें बचा कितना 50 डिग्री और जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री का। ठीक है, तो ये हम याद, ये 50 डिग्री हो गया, तो आपको याद आ गया होगा। चलिए हम लोग 39 नंबर से शुरू करेंगे पार्ट 4 में दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 में। अब 10 क्वेश्चन बचा है, आप लोग पूरा रिवीजन करते रहिए पीछे, और मैथ का भी, तब अच्छा नंबर ले पाइएगा मैट्रिक में। तो थैंक यू सो मच, यहीं तक मिलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई का चैनल है।